सच्ची मैं तो भैया मुक्ति पाई ऐसी दुल्हन से। अच्छा हुआ उसके घर उस फंक्शन में इतना बड़ा झगड़ा हो गया और बात तलाक तक पहुंच गई। मुक्ति पाई उस लड़की से। देखो ना घर संभालती थी, नहीं तो मेरा कोई सम्मान करती थी, ऊपर से मेरे बेटे को लट्टू की तरह अपने पीछे नचा कर रखती थी। हाँ काकी बढ़िया ही हुआ। देखो ना भगवान की ही कृपा समझो कि अभी तक 1 साल हो गया था शादी को और कोई लड़के बच्चे नहीं थे, वरना आज कितनी मुसीबत होती। तब तो वो ये घर छोड़ने से रहती। और सही बात है भैया तो उसके पीछे लट्टू थे लट्टू। आपको तो कुछ दिनों में वो कुछ ना समझती। एक बार उसका परिवार बच जाता ना तो आपके दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी जाती भाड़ में, अपना घर परिवार संभलवाती बड़े भैया से। हाँ हाँ अब देखो जो भी हुआ सो हुआ, अब ये तलाक जैसे तैसे हो ही जाएगा। बस तुम एक काम करो, जल्दी से कोई अच्छा रिश्ता देखो। और जैसे तुम घर घर आती जाती रहती हो ना, कोई हमारी फैमिली लायक कोई बढ़िया रिश्ता देखो। क्या है ना, मैं आजकल सबसे कह रही हूँ, नाते रिश्तेदारी में भी लोगों से फोन लगा लगा कर कल ही कह दिया। आज तुमसे भी कह दे रही हूँ, कोई अच्छी लड़की हो तो बताना, हमारे खानदान लायक, मेरे बेटे लायक। अब देख ही रही हो अब इस उम्र में मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बाकी दोनों बच्चों की जिम्मेदारी ना मेरा बड़ा बेटा उठाए। तो बस यही चाहती हूँ कि लड़की थोड़ी साधारण शक्ल की ही लाना, इस बहू जैसी ना हो कि शकल सूरत सुंदर हो और मेरे बेटे को लट्टू की तरह अपने पीछे नचाए। हाँ घर परिवार संभालने वाली हो। और थोड़ा देख लेना दान दहेज का भी, जैसे तुम जान ही रही हो मेरा बेटा काबिल है। अब इस बहू से छुटकारा मिला तो अब अपनी जिंदगी की ना सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूं। एक बार तो जैसे तैसे ब्याह हो गया था, मेरे पति ने करवा दिया था। अब लेकिन अब की बार ना मैं अपने मन से करूंगी अपने बेटे का ब्याह। ये तो बहुत ही अच्छी बात है काकी। मैं देखती हूँ, मैं तो घर घर आती जाती ही रहती हूँ, देखती हूँ कोई आपके घर के लायक बढ़िया रिश्ता। अपने पति को भी बोल दूंगी, वो भी देखेंगे। कहीं कोई लड़की मिलती अच्छी तो बताती हूँ, जिसमें मोटा दान दहेज हो और लड़की भी बस ठीक ठाक ही हो, ज्यादा सुंदर ना हो। ऐसा जैसा रिश्ता आपको चाहिए ना बिल्कुल वैसा ही। माँ माँ एक बहुत ही खुशी की खबर आई है। माँ रिया का फोन आया था। उसने कहा है कि डॉक्टर के यहाँ से रिपोर्ट आई है उसकी, वो माँ बनने वाली है। बेहद खुशी की बात है माँ। आप दादी बनने वाली हो। जिस चीज के लिए हम लोग इतना समय से तरस रहे थे ना माँ, वो पूरा होने वाला है। माँ रिया माँ बनने वाली है और मैं पापा। मैं तो अभी भी कहती हूँ ये बात ना उन लोगों को बताने की ही कोई जरूरत नहीं है कि तुम माँ बनने वाली हो। अब बता दिया है तो चलो जो भी है। मैं तब भी तुमसे यही कहूंगी, उस घर में जाने के बारे में ना सोचना भी नहीं। तुम्हारी सास को तुम पसंद नहीं हो, न जाने वो तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के साथ क्या करे। उस औरत पर मुझे रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है, जो मेरे घर के फंक्शन में आकर मेरे ही मेहमानों से मेरी ही बेटी की बुराई करे। जो मेरी बेटी उसके घर की बहू है, तो ऐसी औरत से मैं और क्या उम्मीद करूँ। उसके मन में तुम्हारे लिए सिर्फ कड़वाहट ही कड़वाहट है बेटा। माँ मैं अभी खुद से कोई फैसला नहीं करना चाहती। ये बच्चा हम दोनों का है और फैसला भी मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ वो भी ले। इस बार उन्हें अपने बच्चे में से, मुझ में से और अपनी माँ में से अगर एक का चुनाव करना पड़ा तो वो क्या करेंगे, ये उनके ऊपर ही निर्भर है। माँ मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहती। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं भी तुम लोगों के बीच में कुछ बोलना नहीं चाहती। अभी ये फैसला जमाई बापू का ही होना चाहिए। उन्हें भी थोड़ा दिमाग से पेश आना चाहिए। जिंदगी भर उनकी माँ ही उनके साथ नहीं रहेंगी, उनकी जिंदगी भर के साथ ही तुम हो। उन्हें इस बारे में भी सोचना चाहिए। तुम कभी उनकी माँ से उनको अलग नहीं करती, तो उनकी माँ तुम्हें उनसे अलग क्यों करने के बारे में सोचती है। चलो ना माँ, चलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रिया से मिलने के लिए। ये हमारी जिंदगी की पहली और सबसे खास खुशी है माँ। मैं बहुत खुश हूँ, आप भी बहुत खुश हो ना माँ। चलो ना माँ, चलते हैं, रिया को यहाँ लेकर आते हैं। ठीक है बेटा चलते हैं, पर उससे पहले ना तुझे भी मेरी एक बात सुननी होगी। मेरी ओर देख, रिया इस घर की बहू है और उसकी कोख में पलने वाला बच्चा इस घर का वारिस है, ये मैं भी मानती हूँ। पर आज रिया को चुनाव करना होगा, या तो उसे अपने मायके को चुनना होगा या अपने ससुराल को। मैं अपनी उस दिन की बेइज्जती को भूलने वाली नहीं हूँ। अगर मेरी बहू अपने बच्चे के साथ इस घर में आना चाहती है तो उसका स्वागत है, पर अगर वो उस घर से अपना रिश्ता नाता जोड़ कर रखना चाहेगी ना, तो इस चीज के लिए ना मैं बिल्कुल भी नहीं तैयार हूँ। तो बेटा सोच ले, हम उसे लेने तो जा रहे हैं, लेकिन अगर उसने अपनी माँ से, अपने मायके से अपना रिश्ता नाता रखा ना, तो मैं उसे इस घर में लेकर नहीं आऊंगी। और अगर आज उसने अपने इस रिश्ते के लिए इनकार किया ना, तो मैं आइंदा से उसे दोबारा कभी लेने भी नहीं जाऊंगी। और मैं तुझसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि जिस घर में तेरी माँ की बेइज्जती हुई है, अगर तेरी पत्नी उस घर से अपना वास्ता रखना चाहती है ना, तो तू या तो उसे छोड़ देगा और या फिर मुझे छोड़ देगा। संभाल लूंगी मैं अपने बाकी दोनों बच्चों को। जब तुझे संभाल सकती हूँ तो अपने बाकी दोनों बच्चों को भी संभाल लूंगी। इस बुढ़ापे में जाकर घर घर लोगों के बर्तन और घिस लूंगी, काम कर लूंगी, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी और तुम्हारी बीवी के बीच में कभी नहीं आऊंगी। अब तुम्हें जो समझ सही लगे तुम वो फैसला कर सकते हो। मुझे तो लगा था कि इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ ये खुशी गूंज रही होगी। मुझे नहीं पता था कि आप अपनी पुरानी दुश्मनी की जड़ खोदने यहाँ पर आए हैं। क्या हमारा बच्चा, हमारी खुशियाँ, ये सब आपके लिए कुछ मायने नहीं रखता। जिंदगी में सिर्फ आपकी माँ ही आपके लिए मायने रखती है, चाहे वो सही हो या गलत। कभी आप ये नहीं सोचने की कोशिश करते कि आपकी माँ सही कह रही है या गलत कह रही है। ऐसा क्यों है आपके लिए? क्यों आप सच्चाई नहीं देखना चाहते? मानती हूँ वो आपकी माँ है, तो क्या हुआ? क्या वो कुछ गलत कहेंगी तब भी आप मान लेंगे? आपको दिखाई नहीं देता इतनी बड़ी खुशी आई है हमारी जिंदगी में, और आप अपनी माँ के कहने पर चाहते हैं कि मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? देखो रिया, इसमें कुछ गलत भी नहीं है।
तुम्हारी माँ को इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था मेरी माँ को। अब उन्होंने इंसल्ट की है तो वो एक बार माफी भी तो मांग सकती है माँ से, पर वो अपनी अकड़ में है। वो मुझसे माफी मांगने को तैयार ही नहीं है। उन्हें तो लगता है कि उन्होंने कोई गलती की ही नहीं है ना। और अब अगर तुम भी ऐसी ही बात करोगी तो माँ के दिल को कितना ठेस पहुंचेगी। ये हमारी जिंदगी की पहली खुशी है और मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग साथ में रहें। क्या हमारे साथ के लिए, हमारे इस बच्चे के लिए तुम इतना सा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती? वैसे भी शादी के बाद लड़की का वास्ता कितना उसके मायके से रह ही जाता है। थोड़ा मोड़ा ही तो हो सकता है तुम्हारी माँ को तुम्हारी फिक्र हो तो वो तुम्हें वापस से अपने घर बुलाए और तुमसे व्यवहार रखने के लिए मेरी माँ से भी अच्छे से बात करने लगे। सब चीज सही हो जाएगा, पर थोड़ा समय तो दो। तुम तो जिद ठान कर बैठी हो कि मेरी माँ से माफी मंगवाओगी या मेरी माँ को नीचे झुकाओगी। अगर मेरी माँ चाहती है कि अपने मायके को छोड़ दो उनके लिए, तो क्या इतना सा नहीं कर सकती तुम? वैसे भी ससुराल ही लड़की का असली घर होता है शादी के बाद, इतना तो तुम भी जानती हो ना। नहीं जानती मैं तो आपको भी नहीं जानती। मुझे तो लगता है जिससे मैंने शादी की थी और शादी की पहली रात पर जो इंसान ने मुझसे बात की थी वो कोई और था और आप कोई और है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप वही इंसान है। आपकी सोच आपकी माँ जैसी ही है, घटिया। रिया, माफ करिएगा मुझे, पर आज मुझे यकीन हो गया है कि आपकी सोच कभी नहीं बदल सकती। आप भी अपनी माँ की तरफ सिर्फ दोस्ती और दुश्मनी निभाना यही जानते हैं। आपकी जिंदगी में मेरा कोई मायने नहीं है। आपकी जिंदगी में सिर्फ आपकी माँ का मायने है। अगर मैं आपसे रिश्ता रखने के लिए आपकी माँ को आपसे छुड़वाऊं तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं कहूँ कि आप अपना घर छोड़ दीजिए तो क्या आप मेरे लिए अपना घर छोड़ देंगे, अपने भाई बहन अपनी माँ को छोड़ देंगे? तो मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों? और अगर आप नहीं कर सकते ना तो मुझे माफ करिएगा, मैं भी ये नहीं कर सकती। भले ही मेरी जिंदगी में कितने भी दुख क्यों ना आए, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। आप जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है रिया, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम चाहती हो ना कि हमारा तलाक हो जाए, तुमने अपनी माँ को चुना है ना। मैं कह रहा हूँ सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें तो ठीक करना ही नहीं है ना। ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर ईगो है ना तो मेरे अंदर भी ईगो है। ठीक है, फिर पड़ी रहो अपने मायके में। देखता हूँ तुम्हारे मायके वाले तुम्हें कितना दिन तक रख लेते हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें कितने आराम से इस घर में रख लेती है। ठीक है, तुम मुझसे तलाक चाहती हो ना, दे दूंगा मैं तुम्हें तलाक, पर एक बात अच्छे से समझ लो, ये बच्चा मेरा है और इस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। मैं इस बच्चे की कस्टडी ना लेकर रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक क्यों ना जाना पड़े। समझी तुम? रिया बेटा, रिया बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। हे भगवान, क्या कहूँ मैं। मैंने बहुत ही गलत लड़के से अपनी बेटी की शादी करवा दी। बेटा, तुम्हें इस दुख में देखकर ना मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिस अवस्था में तुम्हारे पति को तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, इसमें वो तुम्हें दर्द देने से पीछे नहीं हट रहा है। ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा जो अपनी माँ के लिए अपनी पत्नी की इतनी दुर्गति करे। उसकी नजर में उसकी माँ का ही सम्मान सम्मान है। अपनी पत्नी का सम्मान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। पत्नी की सेहत की भी कोई मायने नहीं रखती। बेटा, वो तुम्हारी फिक्र नहीं करता, पर तुम तो अपनी फिक्र करो। इस अवस्था में तुम्हें इतना रोना होना नहीं चाहिए। अपना ख्याल रखो। तुम्हारे बच्चे की भी जिंदगी का सवाल है बेटा। वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता तो क्या हुआ? तुम खुद से अपना ख्याल रखो। अपने होने वाले बच्चे के लिए अपना ख्याल रखो बेटा। अभी तुम्हें बहुत बहुत हिम्मत करनी है मेरी बच्ची। अगर तुम मुझसे कहोगी ना तो मैं तुम्हारी सास से माफी मांग लूंगी, पर मैं ये नहीं चाहती कि तुम किसी दुख में रहो। मैं ये नहीं चाहती थी बेटा कि कभी भी तुम्हारा तलाक हो। उस दिन उन्होंने जो बातें कही मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। अपनी बेटी के बारे में मैं जानती हूँ, इसका अपमान मुझसे सहा नहीं गया। बस यही गलती हो गई बेटा, माफ कर दो। मैं तुम्हारी सास से भी माफी मांग लूंगी, पर तुम चुप हो जाओ बेटा। नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बात यहाँ माफी मांगने की नहीं है, बात सही और गलत की है। अगर अगर मैं जिसके साथ रह रही हूँ, जिससे मैंने शादी की है, वो इंसान, उसके नजर में सही गलत होना कोई मायने ही नहीं रखता। मायने रखते हैं सिर्फ उसके लिए रिश्ते, और उसके उस रिश्ते के तराजू में ना उसकी माँ सबसे ऊपर है, चाहे वो सही करे या गलत। तो माँ, ऐसे इंसान के साथ ना मैं रहना चाहूंगी, ना ही अपने बच्चे को रखना चाहूंगी। भले ही मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान है, दिल के अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं, पर अगर वो सही गलत में फर्क नहीं कर सकते ना माँ, तो तो फिर मैं उनके साथ नहीं रह सकती। 8 साल बाद। अरे अरे बस कर बिटिया, मुझे कितना भगाएगी? अरे तेरी नानी अब बूढ़ी हो रही है, दिन ब दिन जवान थोड़ी ना हो रही है जो इतना दौड़ाती रहती है अपनी नानी को। दूध पिया ना तूने? दूध फिनिश किया ना? हाँ हाँ दादी, मैंने दूध फिनिश कर लिया। मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स भी खा लिए और मैंने फ्रूट्स भी खाए हैं और मैंने सब कुछ खा पी लिया। वो तो मुझे मजा आता है आपके साथ खेलने में। ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, अब मैं तुम्हें अभी कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं कहूंगी। मम्मी, आपने मेरे टॉयज तो रख दिए हैं ना, उनके बिना मुझे नींद नहीं आती। वो मेरा टेडी जिसको आपने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, मम्मा आपने वो तो रख दिया है ना?
हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे सारे टॉयज रख दिए हैं। और ना वो पीनट्स मत खाना, तुम्हें पीनट से एलर्जी है। और ना रात को 8 बजे तक दूध पी लेना, ठीक है? बहुत रात में दूध तुम्हें डाइजेस्ट नहीं होता है। अपना ख्याल रखना। और हाँ, जाते ही ना सबसे पहले जो तुम्हारी दादी हैं उनसे तुम नमस्ते कर लेना, उनके पाँव छू लेना, ठीक है बेटा? और अच्छे से रहना, किसी को परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है मम्मा, मैं ऐसा ही करूंगी जैसा आपने कहा है। बस 1 ही महीने की बात है मम्मा, फिर मैं आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो। चिंता कैसे न करे बेटा, कोई भी माँ दुनिया की अपने बच्चे के बगैर एक दिन नहीं रह पाती, और फिर ये तो 1 महीने की बात है। बस कुछ ही महीने की बात और है बेटा, फिर मैं ये केस जीत लूंगी। और देखना तुम्हारी कस्टडी ना तुम्हारी माँ को ही दिलाऊंगी। वो उस परिवार में ना रिश्ता जोड़कर ही मैंने गलती की थी। जैसी कमीनी माँ वैसा ही कमीना बेटा। माँ प्लीज। क्या? हाँ क्या प्लीज? प्लीज प्लीज बोलकर तू अपने पति की सच्चाई से नहीं छिपा सकती। इसे भी एक ना एक दिन जरूर पता चलेगा कि इसका बाप कैसा है, जो सही गलत में फर्क करना नहीं जानता। उसके लिए उसकी माँ बहुत मायने रखती थी, और पत्नी का कभी कोई मायने हुआ ही नहीं उसकी जिंदगी में। ना पत्नी का हुआ है ना अपनी बच्ची का होगा। वो बस ये केस लड़ रहा है ना अपने बेटी की कस्टडी पाने के लिए, ना बस इस जिद में, क्योंकि उसे जीतना है तुझसे। बेटा मैं जानती हूँ मम्मा, नानी गुस्से में है, इस वजह से वो ऐसी बातें कर रही हैं, क्योंकि मुझे उनसे दूर जाना है ना। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और नहीं चाहती कि मैं इस घर से जाऊँ। मैं जानती हूँ मम्मा, आप मुझे बहुत बार बता चुकी हैं। मम्मा पर मुझे एक बात बताइए, अगर पापा अच्छे थे फिर आप दोनों अलग क्यों हुए? बेटा ये बड़े लोगों की बातें हैं, ये सब समझने के लिए ना तुम अभी बहुत छोटी हो। जब बड़ी हो जाओगी ना तो सब समझ जाओगी, तब तक का इंतजार करो। पर बेटा एक बात जरूर मैं तुमसे कहना चाहूंगी, तुम्हारे पापा बुरे आदमी नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ बस ये है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो मैं भी बात करती हूँ अपनी मम्मा से। आई लव यू सो मच मम्मा, मेरी प्यारी बिटिया। रोली बेटा। हाँ मैं बस उसे तैयार ही कर रही थी जाने के लिए। वो मैं कह रही थी कि कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा, इसे पीनट से एलर्जी है, तो पीनट खाने के किसी भी चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए, ना ही पीनट का ऑयल। और हाँ, रात के 8 बजे तक बच्ची को दूध दे दीजिएगा। रात के 8 बजे के बाद दूध पीती है तो इसे डाइजेस्ट नहीं होता है, और रोज रात में इसे दूध दे दीजिएगा, इसका ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम माँ हो तो मैं भी उसका बाप हूँ, दुश्मन नहीं हूँ उसका। ख्याल रख सकता हूँ मैं अपनी बच्ची का, और आज नहीं तो कल मुझे ही उसका ख्याल रखना है। चलो रोली। बाय मम्मा। अरे नहीं नहीं बेटा, बेटियां ना पाँव नहीं छूती। हाँ तुझे तो मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए है। तू मेरे बेटे की बेटी जो है, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तेरी दादी जो हूँ। अरे बेटा मैं कितना खुश होती अगर तू मेरे आंगन में खेलती तो। ऐसे अच्छा लगता है क्या? 1 महीने यहाँ रहे 1 महीने वहाँ रहे बच्ची। कैसी तेरी जिंदगी तेरी माँ ने बेकार कर डाली है। बच्ची को स्थायित्व ही नहीं मिल रहा है, ना ही अच्छा पालन पोषण। एक बुरी माँ के होने की वजह से ना देखो ना बच्चों का क्या क्या हाल होता है। वरना तो मैं तुझे इस घर में पलकों पर बिठा कर रखती अपने। हाँ किसी चीज की कभी कोई कमी ना होने देती। पर तेरी माँ एक बुरी औरत है ना, अपनी ही जिद में रहती है वो। उसने अपनी तो जिंदगी खराब की ही, मेरे बेटे की भी की, और साथ में एक बच्ची को भी नहीं छोड़ा। तेरी भी जिंदगी बर्बाद करके रख दी उस औरत ने। बस दादी, मेरी माँ कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती, पर आप उनके बारे में बुरा क्यों बोल रही हैं? क्या आप मेरी माँ को खराब कह रही हैं? मेरी माँ आपको कभी बुरा नहीं बोलती, कभी आपको खराब नहीं कहती। हमेशा कहती है कि तुम्हारी दादी एक अच्छी इंसान है। और आप मेरी माँ को बुरा क्यों कह रही हैं? मैं अपनी माँ के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी दादी। मैं आपसे कह देती हूँ, अगर आपने दोबारा से ऐसा किया ना तो मैं यहाँ आऊंगी ही नहीं कभी। देख लिया परिणाम। मेरे घर का चिराग अगर उस घर को रोशनी देगा ना तो ऐसा ही तो होगा। कैसे सिखा पढ़ाकर मेरी ही बच्ची को, मेरे खानदान की बच्ची को अपने और कर लिया है उस औरत ने। मैं तुझसे कितना कहती थी, इससे अच्छा तो तू अपना घर बसा लेता। कम से कम मुझे पोता पोती का सुख तो मिलता जो मुझे दादी दादी कहकर बोलते। देखना तेरी बेटी के दिमाग में उसने कितना जहर भरा है मेरे खिलाफ। कैसे मुझसे लड़कर गई वो। माँ जब से शादी हुई है तब से देख ही तो रहा हूँ सब कुछ, बस देख ही रहा हूँ, कभी कुछ कर नहीं पाया। ओह आ गए हमारे छोटे सुपुत्र आ गए। मैं तो क्या ही कहूँ, मेरी तो इस घर में चलती ही नहीं। छोड़ आए अपनी बीवी को अपनी मायके। हाँ देख रहे हो तो मेरे बड़े भाई का हाल, तब पर भी तुम नहीं सुधरे। घुमाओ खूब मायके अपनी बीवियों को। जब घर में नहीं रुकेंगी ना उनके कदम, तब समझ में आएगा परिवार कभी बसेगा ही नहीं तुम लोगों का। जैसे इसका नहीं बसा ऐसे ही तुम्हारा भी नहीं बसेगा। घुमाओ खूब अपने मायके उसको। मैं कितना तुम्हें समझाऊं, पर तुम्हें तो मेरी एक नहीं सुननी ना। बस करो माँ, बस करो। कितना समझाओगी आप मुझे? चाहती क्या हो आप? इन्होंने सुनी तो है आपकी बात, बड़े भैया ने सुनकर क्या हासिल कर लिया इन्होंने? टूट के खत्म तो हो गया इनका परिवार। बाप और बेटी और पत्नी सब अलग अलग रह रहे हैं। मानी तो इन्होंने आपकी बात, क्या हासिल कर लिया जिंदगी में? मैं भी आपकी बात मानूं, मैं भी अपनी पत्नी को छोड़ दूं? चाहती क्या है आप?
मैं अपना परिवार नहीं तोड़ूंगा आपकी बात मानकर। हाँ भाई, बड़े भैया को मनवाना है जो मनवाओ, पर मैं वैसा नहीं हूँ, समझी आप। हाँ, अगर आप घर में शांति रखो ना, झगड़ा ना करो, कलेश ना करो, तो विद्या कभी घर से जाए ही ना। लेकिन नहीं, आपको तो रोज घर में कलेश करना होता है ना, उसकी बुराइयां करती हो आप। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि घर की बहू की बुराई बाहर वालों से मत किया करो, पर आपको तो ये बात समझ में नहीं आती ना। बहुएं तो हमेशा से आपको बुरी लगती आई हैं, बुरी लगती रहेंगी। जैसे बड़ी भाभी लगती थी, फिर मेरी पत्नी लगने लगी, विद्या लगने लगी। तो ठीक है माँ, जब आपको बहुएं अच्छी ही नहीं लगती तो उनके साथ रहकर क्या करोगी, पर मुझे मेरी पत्नी का साथ चाहिए। अब जहां भी वो रहेगी, जैसे भी रहेगी, मैं उसके साथ तो रहूंगा ही। जब उसका दिल करेगा ससुराल आने का तो आएगी, बस। हाँ हाँ, बुरी तो मैं हूँ, मैं ही हूँ बुरी। इसके घर टूटने का जिम्मेदार मुझे बता रहा है, बताओ तो जरा। अरे इसकी बीवी ऐसी थी और तेरी भी बीवी ऐसी ही है। घर चाहे जितना बचाने की कोशिश कर ले, जब घर तोड़ने वाली से शादी करोगे तो घर तो टूटेगा ही। रोली बेटा, आप नाराज हो अपने पापा से? आप मुझसे बात नहीं करोगी? आप यहाँ अंधेरे कमरे में क्यों आ गई? क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ बच्चा, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? मम्मी की याद आ रही है? मैं आपको आपकी मम्मी के पास छोड़ दूं? क्या हुआ बेटा, बताओ ना। पापा, मुझे मम्मी और पापा दोनों के साथ रहना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? पापा, जब मैं मम्मी के साथ होती हूँ तो मुझे आपकी याद आती है, जब मैं आपके साथ होती हूँ मम्मी की याद आती है। क्या मैं दोनों के साथ नहीं रह सकती? पापा ऐसा क्यों है? आप दोनों इतने अच्छे हो, एक दूसरे से इतना प्यार भी करते हो, फिर आप दोनों अलग क्यों हो? पापा, क्यों आप दोनों साथ में नहीं रह सकते? बाकी बच्चों की तरह मेरे मम्मी पापा भी साथ में क्यों नहीं रहते? पापा बेटा अब मैं तुमसे क्या ही कहूँ, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि हमें अलग होना ही पड़ा। और और अब हम दोनों साथ में नहीं हो सकते बेटा। हमारी जिंदगी ऐसे ही कटनी है, अलग अलग ही। मैं तुमसे क्या कहूँ, ये सब समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो धीरे धीरे सब समझ जाओगी। कुछ लोग चाह कर भी कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते बेटा, समझने की कोशिश करो। पर क्यों पापा? मैं छोटी हूँ पर मुझे फिर भी ये बात समझ में आती है। आप बहुत अच्छे हैं, आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी भी बहुत अच्छी है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं देखती हूँ पापा, जब भी मम्मी के बारे में मैं बात करती हूँ, आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि मम्मी आप कैसी है, वो आपके बारे में क्या कहती है। और जब मैं यहाँ से घर जाती हूँ ना, तो मम्मी भी आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती है कि आप कैसे हैं, ठीक से खाना खाते हैं या नहीं, आप ठीक तो हैं। और जब आप दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं पापा, फिर आप लोग अलग क्यों हैं? क्यों आप लोग साथ में नहीं रह सकते? पापा, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ, मुझे बताइए आप लोग कि आप लोग एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रह सकते? पापा पापा, जब भी इस घर में आती हूँ, दादी हमेशा मम्मी की बुराई करती है, पर जब भी इस घर में जाती हूँ ना, मम्मी कभी दादी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलती। पापा, दादी हमेशा मम्मी की बुराई करती है, पर मम्मी हमेशा मुझसे यही कहती है कि जब भी जाना घर, दादी को पलटकर जवाब मत देना, उनका आशीर्वाद लेना। पापा, दादी जब भी मम्मी के बारे में बुरा बोलती हैं, मुझे हमेशा बुरा लगता है, पर आपको बुरा क्यों नहीं लगता? पापा, और बुरा लगता है तो आप उन्हें समझाते क्यों नहीं? पापा बताइए ना पापा, क्या जवाब है इन सब बातों का? आप लोगों ने हमेशा सिखाया है कि जो गलत है वो गलत है, फिर आप उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? आप जानते हैं ना मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, तब आप बोलते क्यों नहीं है? बच्चा, मैं तुमसे क्या ही कहूँ, मैं खुद कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ बेटा, कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ। मेरी छोटी पैकेट बड़ा धमाका, दिन भर घर में तेरी शैतानियां देखते देखते ना कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। देखना 1 महीना भी बीत गया और फिर तो उस जाने के लिए तैयार खड़ी हो गई। देखना जल्दी ही ना ये 1-1 महीने वाला सिलसिला ना खत्म ही हो जाएगा। हाँ, और तू हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगी। मेरी प्यारी बिटिया, मेरे खानदान की चिराग। पापा, अब आज आप दुखी हो, ऐसे ही जब मैं उस दिन यहाँ आ रही थी तो मम्मी दुखी थी। आप दोनों हमेशा ही मुझे ऐसे ही भेजते समय दुखी होते हो। पर पापा कोई बात नहीं, 1 महीने की बात है ना, फिर मैं आऊंगी आपके साथ रहने। और ये 1 महीने का सिलसिला भी ना जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तेरी माँ हार जाएगी और तू यही हमारे घर में रहेगी। हमारे घर की बेटी, हमारे घर की चिराग। नहीं दादी, मैं अपनी माँ को हारने नहीं दूंगी। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे मेरी माँ भी चाहिए और मेरे पापा भी चाहिए, दोनों चाहिए मुझे। रोली, रोली बेटा। देख रहा है कैसे बहू ने सिखा पढ़ाकर मेरी घर की बेटी को अपनी ओर कर लिया है। बस ये कुछ ही महीनों की बात है, वकील से बात कर ली है मैंने। फिर देखना तू, इस बार ना सुनवाई में केस हम ही जीतेंगे और हमें रोली की कस्टडी मिल जाएगी और रोली हमारे घर में रहेगी, हमारे घर की चिराग। हाँ देख लेना तू, अगर मेरे कहे से शादी कर लेता तब बात अलग थी, पर तूने तो शादी की नहीं। अब लेकिन रोली तो मेरे खानदान का चिराग है ना, जब मेरे घर में ही रोशन करना चाहिए मेरे घर को ही, इसलिए मैं रोली को अपने घर में ला कर रहूंगी। हाँ। मैंने वकील से बात कर लिया, उसने मुझे पूरा आश्वासन दिलाया है कि इस बार ना केस हम ही जीतेंगे इस सुनवाई में। जीते कोई भी माँ, पर हारूंगा तो मैं ही, और हारेगी मेरी बच्ची।
बस करो माँ, शादी ना हो गई है, मजाक हो गया है आपके लिए। पहले भैया का रिश्ता खत्म कराया, आप मेरे पीछे पड़ी हो। आपने अपनी बेटी की शादी कर ली, वो अपने घर में जाकर एडजस्ट हो गई, उसका भी तलाक करवा दो, सबको ले आकर रख लो इसी घर में, बस खुश हो जाना आप। आपने भाभी को लड़ लड़कर इस घर से भगा दिया और अब मेरे पीछे पड़ी हो। मैं विद्या को छोड़ने वाला नहीं हूँ। विद्या मेरी पत्नी है और अब तो वो प्रेग्नेंट भी है। मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहूंगा, भले ही वो मायके में रहे तो मैं वहां रहूंगा, चाहे जहां वो रहेगी मैं वहीं पर रहूंगा माँ। पर मैं ना अपनी पत्नी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझ लो आप अच्छे से। मत मान मेरी बात, मत मान। ऐसे ही तेरा भाई भी नहीं मानता था, अपनी बीवी के पीछे लट्टू की तरह नाचता रहता था। क्या परिणाम हुआ? बिटिया लेकर अलग चली गई वो, और आज अकेले की जिंदगी काट रहा है वो। और तू भी नहीं मान रहा है मेरी बात, एक दिन तू भी यही फल भुगतेगा। मैं तो बस बच्चों की भलाई के लिए ही कहती हूँ जो कहती हूँ। तूने अपनी पत्नी को इतनी छूट दे रखी है ना, घर की एक जिम्मेदारी वो उठाती नहीं है। बस दिन रात उसके पैर बस घूमने के लिए, कहीं मायके कहीं बाजार, इसी में लगी रहती है वो। बस करो माँ, मुझे अच्छे से पता है भाई का घर आपकी बात मानकर टूटा है या ना मानने से। मैं इनकी तरह नहीं हूँ, मैं अपनी पत्नी और उसके बच्चे के जिम्मेदारियों से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अगर आप मेरी जिम्मेदारी है, मेरी माँ है, तो वो भी मेरी बीवी है और मेरा होने वाला बच्चा है। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता आपके लिए माँ, भले ही आप अगर मुझे छोड़ना चाहो तो जो आपकी मर्जी। अरे सुन तो, अब तू कहाँ जा रहा है? छोड़ा है अपनी बेटी को उस डायन के हवाले? बस करो माँ, इतने साल गुजर गए, अभी भी आपके मन में रिया को लेकर कड़वाहट कम नहीं हुई। वो आपके बारे में एक शब्द नहीं बोलती, तो आप उसके लिए इतनी कड़वाहट अपने मन में पालकर क्यों बैठी है माँ? जब उसकी वजह से आपका घर में आपका बेटा आपके साथ है, और आपकी वजह से उसका पति, उसकी बच्ची का बाप उन लोगों से दूर हो गया, पर उन लोग कभी आपके बारे में कोई शिकायत नहीं करते, तो आप हर बार उसकी बुराई क्यों करती हैं माँ? क्यों? तो तुझे क्या लगता है, क्या मैं गलत थी इस मामले में? हाँ, उसकी माँ ने मेरी बेइज्जती की थी, तो क्या बेइज्जती सहकर भी मैं उसकी लड़की को इस घर में लेकर आती? उसके घर के फंक्शन में उसके ही मेहमानों के सामने आपने उन्हीं की बेटी की बेइज्जती की, उसका अपमान किया, उसकी बुराइयां की। ये कौन सी माँ सह पाएगी माँ? बताओ आप। तब पर भी आपके कहने पर मैंने हमेशा हमेशा वही किया जो आपने कहा। आज मुझे क्या हासिल हुआ माँ? मेरा छोटा भाई क्या गलत कह रहा है? क्या हासिल हुआ मुझे? मेरे परिवार की जिम्मेदारियां उठवाना चाहती थी ना आप मुझसे, कर दी। बहन की शादी करा दी, वो अपने परिवार में सेटल है। भाई की नौकरी हो गई, उसकी शादी हो गई, वो अपने परिवार में सेटल है। और मुझे क्या हासिल हुआ माँ? ये अकेलापन, घर की ये खाली दीवारें। मेरे दोस्त जब अपने घर जाते हैं तो उनके बच्चे उनके गले आकर लगते हैं, उनसे सामान मांगते हैं, उनके कंधों पर बैठकर खेलते हैं, मेला घूमने जाते हैं अपने पिता के साथ। माँ, फिर मेरी जिंदगी में ये सब खुशी नहीं है। मुझे अपनी बच्ची बस 1 महीने के लिए ही मिलती है, और बाकी के खाली महीने मैं बस उसका इंतजार करता हूँ। ये सब दुख लिखा मेरी जिंदगी में आपने, पर आपको कभी इस चीज का पछतावा नहीं हुआ माँ? आपकी बात मानकर आज मुझे महसूस होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या खो दिया माँ, क्या खो दिया मैंने। देख लो माँ, आज आपके ईगो ने, आपकी इस मन की कड़वाहट ने किसी का क्या नुकसान किया? आपका क्या नुकसान हो गया माँ? आपकी जिंदगी तो जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है ना। नुकसान तो मेरा हुआ, परिवार तो मेरा खत्म हो गया ना माँ। आप चाहती थी ना मैं आपका बेटा बनकर रहूं, आपका बड़ा बेटा, जिम्मेदार बेटा। हूं मैं आपका जिम्मेदार बेटा, बस यही बन ही पाया मैं अपनी जिंदगी में माँ, और कुछ मुझे हासिल नहीं हुआ। न जिंदगी की कोई खुशी, न ही जिंदगी में प्यार, कुछ भी हासिल नहीं कर पाया मैं। आज जब मेरी बच्ची मेरे ही आंखों के सामने मुझसे सवाल करती है ना, मेरे पास उसे देने के लिए जवाब नहीं होते माँ। मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया, जिंदगी में सही गलत का फैसला भी नहीं कर पाया, क्योंकि जिंदगी भर मैंने बस यही सीखा कि जो माँ कहे वही सही है, चाहे वो कितना भी गलत ही क्यों ना हो। मैंने जिंदगी में कभी सही गलत के बारे में चुनाव करना सीखा ही नहीं, बस आपकी बातों पर ही हमेशा भरोसा किया। जो आप कहे वही मेरे लिए सही रहा माँ। और आज मुझे लगता है कि शायद मैं तभी मर गया था माँ, जब मैंने अपनी जिंदगी में फैसला करना छोड़ दिया था, अपने सारे फैसले आपके ऊपर डाल दिए थे माँ। और आज मुझे जिंदगी में कुछ हासिल नहीं है, मैं अकेला हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। मैंने क्या कर दिया? मेरा हंसता खेलता परिवार होता आज, और मैंने अपनी ही बेटे की जिंदगी में इतना दुख लिख दिया। मेरा बेटा सही तो कह रहा है, वो जिंदगी में आज तक कुछ भी वो फैसला नहीं किया जो उसका मन किया। हमेशा उसने मेरे ही फैसलों को सही माना, और मैंने अपनी बेटी के साथ क्या किया? उसका ही घर तोड़ दिया मैंने। अगर बहू कुछ गलत भी करती थी तो मुझे उससे बर्दाश्त कर लेना चाहिए था, प्यार से समझाना चाहिए था, शायद वो मान जाती। पर मैंने हमेशा ईगो से ही काम लिया। मैंने हमेशा बहू को डांट फटकार लगाई, उसकी बुराइयां की। गलती मैंने की और भुगतान मेरा बेटा कर रहा है। पर अब बस बहुत हो गया। एक बेटे को खो चुकी हूँ, वो अपनी पत्नी के साथ इस घर को छोड़कर चला गया है। अब मैं अपने दूसरे बेटे को इस तरीके से दुख में नहीं देख सकती। इसका परिवार मुझे ही जोड़ना होगा। गलती मेरी है। आज इतने सालों बाद मैं अपनी गलती की माफी मांगूंगी। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, आज इतने सालों बाद मैं आपसे माफी मांग रही हूँ अपनी उस गलती की जो मैंने आज से 8.5 साल पहले की थी। बहन जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपकी ही बेटी की बुराई आपके ही मेहमानों से की। जो मैंने किया ना, वो कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर आप नहीं बर्दाश्त कर पाई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने अपने गुरूर में आकर अपने बेटे का रिश्ता खत्म करवा दिया।
बच्ची को अनाथों जैसी जिंदगी दे दी। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, मैं अपनी गलती पर पछता रही हूँ, पर मैं अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती। जिंदगी के इस मोड़ पर अब मेरा बेटा बिल्कुल अकेला हो चुका है, उसे परिवार की जरूरत है। मैं इतना तो जान चुकी हूँ कि मेरा बेटा आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। इतने साल बीतने पर भी कभी भी उसने दूसरी शादी नहीं की। मैंने उसे कितना डांटा फटकारा, कितना उसे दबाव बनाया, पर फिर भी वो कभी दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। पर अब मैं अपने बेटे को इतना दुखी नहीं देख सकती, उसे अकेला रहता हुआ नहीं देख सकती। मेरा बेटा टूट रहा है बहन जी, मैं इसलिए आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहू को मेरे घर भेज दीजिए। मैं इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहती हूँ। गलती मेरी थी और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की लड़ाई में सजा हमारे बच्चों को मिले। बहन जी, आपने बहुत देर कर दी। मैंने भी अपनी बेटी को टूटते हुए देखा है, अकेले उसे एक बच्ची को संभालते हुए देखा है। जब उसे सबसे ज्यादा आपके बेटे की, आपके घर की जरूरत थी, तब आपने मेरी बेटी को अकेला कर दिया। अब मैं ये फैसला अपनी बेटी पर छोड़ती हूँ कि वो आपके घर में जाना चाहती है या नहीं। बेटा, तुम अपने घर चलो बहू, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। तुम तो कहती हो ना कि बड़े लोग माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। शायद मैं आखिरी बार तुमसे माफी मांग रही हूँ, अब के बाद शायद मुझे जरूरत ही न पड़े कभी तुमसे माफी मांगने की। मेरी जिंदगी के दिन ही कितने हैं बहू, एक आखिरी बार समझकर मुझे माफ कर दो और अपने घर चला चलो बेटा। तुम दोनों के बगैर, तुम्हारे बगैर और रोली के बगैर मेरा बेटा बहुत दुखी है बेटा। माँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रिया बहू, चलने के लिए तैयार हो ना अपने घर? बोलो ना मम्मी, मुझे भी अपने मम्मी और पापा दोनों के साथ रहना है। बोलो ना मम्मी, हाँ कर दो ना। बेटा, मैं इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहती हूँ, इस बच्ची के लिए, मेरे लिए। प्लीज बहू। रिया, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। 8 सालों में, 8.5 सालों में मैं इस गलती का एक एक दिन, एक एक वक्त भुगतान कर चुका हूँ। एक एक सेकंड मैंने ये जो लम्हा जिस तरीके से काटा है ना, मैं तुमसे कह भी नहीं सकता। पर प्लीज अब हाँ कर दो, हमें एक साथ रहना होगा हमारी बच्ची के लिए। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि अब मैं बातों को सुनूंगा, समझूंगा, सही और गलत में फर्क करूंगा, रिश्तों में नहीं। प्लीज प्लीज रिया, अपने घर चलो। मम्मी चलो ना। ठीक है मेरी बच्ची। तो देखा आपने दोस्तों, कभी कभी ऐसे भी होता है, परिवार में बड़े बड़े लोग आपस में इतना बड़ा झगड़ा करते हैं कि उसका असर बच्चों पर पड़ता है, उनकी जिंदगियों पर पड़ता है, और कई अच्छे खासे रिश्ते भी टूट जाते हैं। ऐसी अवस्था में ना बड़ों को समझदारी दिखानी चाहिए। हमेशा जब भी छोटों का रिश्ता टूटता रहे तो बच्चों का रिश्ता जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि और तोड़ने का। मानती हूँ कि सब रिश्ते हमेशा अच्छे ही नहीं होते, कुछ ना कुछ कमियां सब में होती हैं, पर कमियों को नजरअंदाज करके उन्हें अपना बना लिया जाए, यही तो रिश्तों की सबसे अच्छी और बढ़िया बात होती है ना दोस्तों? अरे भाई, अपनों में अगर कोई बुराई होगी तो क्या हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? तो जब गैर लड़की में कोई बुराई है तो हम उसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? अपनी बेटी की बुराइयां हम देखते हैं, उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, तो बहू के साथ भी वही करिए। उससे प्यार से पेश आइए, कोई कमी है तो उसे बताइए, उसे प्यार से समझाएंगे तो वो क्यों नहीं मानेगी भला? आप उसे अपनी बेटी मानिए तो वो भी आपको अपनी माँ ही मानेगी ना। इसी सोच के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। मिलूंगी कल आपको एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ प्यारे प्यारे दोस्तों, आपने मेरी मम्मी पापा की कहानी को पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे इस तरह की वीडियोस हमारे आप तक हर दिन पहुंचते रहें। अब मैं चलती हूँ दोस्तों, मैं जा रही हूँ अपने घर अपने मम्मी पापा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय।